आज हम बात करेंगे मौसम के बारे में। मौसम जो कभी भी बदल सकता है, यानी कि अगर आप देख रहे हैं कि भीषण गर्मी का समय चल रहा हो और अचानक से तूफान आ जाए, हवा चलने लगे, आंधी चलने लगे और खास करके हीट वेव जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, ये अभी यानी कि 2024 में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। आप खुद देख रहे होंगे कि काफ़ी कुछ दिनों से मौसम 3 बार बदल चुका है, यानी कि कड़कड़ाती धूप के बीच एकदम से मौसम का बदल जाना, ये भी किसी प्रकार का हानिकारक एक वेदर चेंज होने का मामला बता सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मौसम एकदम से चेंज होने की वजह से कई लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, जो किसान होते हैं उन्हें इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में फसलें लगती हैं, जैसे कि गेहूँ हो गया या फिर मूंग हो गई। इस तरीके की अगर फसलें जो किसान है वो लगाते हैं और अगर अचानक से बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, तो वो फसलें खराब हो जाती हैं। इस बार कई लोगों को इसका भुगतान करना पड़ा है। इसके साथ ही कई लोगों को बीमारियों का सामना भी करना पड़ा है। हीट वेव के चलने से कई ज़्यादा परेशानियां होती हैं। यहाँ पर हीट वेव इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। चलिए एक बार हम जानेंगे कि आखिर मौसम कैसा है, मौसम का जो पूरा मंजर है किस तरीके से बदलेगा और अब कितने दिन और बारिश होने का अनुमान है। क्योंकि अभी माना ये जा रहा है कि अभी 2 दिन और बारिश हो सकती है और हो सकता है कि ये बारिश लगातार 2 से 3 दिन चले और उसके बाद जो गर्मी पड़ेगी वो काफ़ी ज़्यादा भीषण होने वाली है। यानी कि ये बोल सकते हैं कि कड़कड़ाती धूप, हीट वेव और काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना इस बार गर्मी में करना पड़ सकता है। चलिए अब हम जानेंगे कि आखिर दिल्ली में क्या मौसम है, वहीं प्रदेश यानी कि अगर मध्य प्रदेश की ओर देख लें तो वहां पर क्या मौसम है। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। उत्तर भारत के कई राज्य भीषण गर्मी की चपेट में हैं। हालांकि देश के कुछ हिस्से में बारिश होने से मौसम सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग की अगर माने तो 25 अप्रैल को बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। बताते चलें कि पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश होने के आसार बताए गए हैं। दिल्ली में 25 अप्रैल को आसमान साफ रहेगा और इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग का खुद यहाँ पर कहना है कि दिल्ली में 26 अप्रैल को हल्की बारिश होने का आसार है। वहीं आईएमडी के अनुसार इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। मौसम के पूर्वानुमान एजेंसी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 24 घंटे के दौरान असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम हिमालय, केरल के कुछ हिस्सों, विदर्भ और मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश जरूर संभव है। और इसके अलावा उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी संभव है और देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। गंगा के तटवर्ती यानी कि जो हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, वहीं उसके बाद तटीय ओडिशा, आंतरिक कर्नाटक, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति संभव है। जाहिर सी बात है कि अगर हीट वेव चलेंगी तो लोगों को लू का सामना तो करना ही पड़ेगा। मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक मध्य क्षोभ मंडलीय पश्चिमी हवाओं में एक निम्न दबाव की रेखा जो कि पश्चिमी विक्षोभ जिसकी धुरी औसत स्तर से 5.8 किलोमीटर ऊपर है और अब 72 डिग्री पूर्व देशांतर के साथ 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के उत्तर में स्थित है। वहीं एक चक्रवाती परिसंचरण निचले स्तर पर पूर्वोत्तर राजस्थान पर बना हुआ है। और इसके अलावा जो पूर्वी असम और आसपास के जो क्षेत्र हैं उन पर भी एक और चक्रवाती परिसंचरण यहाँ पर बना हुआ है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्र पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है और एक निम्न दबाव की रेखा यहाँ पर अप हिमालय, पश्चिम बंगाल पर बने हुए परिसंचरण से उत्तरी बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। अब निचले स्तर पर मध्य महाराष्ट्र से केरल होते हुए कर्नाटक तक एक ट्रफ हवा का विच्छेदन बना हुआ है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र कोमोरिंप क्षेत्र पर है। और इसके अलावा 26 अप्रैल से एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना में बना हुआ है।
मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन यानी कि 25 और 26 अप्रैल को बारिश होने का अनुमान जताया गया है और इस दौरान काफी ज्यादा ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के 32 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके पहले बुधवार को भी कई जिलों में मौसम बदला रहा। वहीं बुधवार को जैसे अगर बात करें कुछ बैतूल, पांडुना, छिंदवाड़ा, मंडला, सिवनी, अनूपपुर और बाकी के कई ऐसे जिले हैं, सिंगरौली, इन सभी जिलों में गरज चमक और हल्की बारिश की स्थिति बनी रहेगी। वहीं आईएमडी भोपाल की जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन की वजह से प्रदेश में ऐसा मौसम बना हुआ है। 26 अप्रैल से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। सिस्टम के लौटने के बाद गर्मी का असर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 2 दिन यानी कि अगर हम बात करें 2 दिनों के लिए यानी कि 25 और 26 इन 2 तारीख में मौसम काफी ज्यादा खराब हो सकता है, ओले गिर सकते हैं, आंधी, बारिश, ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे जिले हैं जिनको काफी ज्यादा हाई अलर्ट पर रखा गया है, जैसे कि जिनमें भोपाल, इंदौर, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, नर्मदापुरम, बुरहानपुर, सीहोर, श्योपुर कला और बाकी और इनके अलावा कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 26 अप्रैल को भी सेम इसी तरह भारी बारिश का अलर्ट है, जहां पर फिर से भोपाल, इंदौर, उज्जैन, अलीराजपुर, रतलाम, बुरहानपुर, नर्मदापुरम, विदिशा और ये सारे जिले इसमें शामिल हैं और इनमें रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि अब ये जो बारिश है ये अपना कमाल दिखाने वाली है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि ये मौसम गर्मी का है और गर्मी के मौसम में अचानक से बारिश होना, मौसम अचानक बदल जाना, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लोगों को नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे कोई भी नॉर्मल इंसान हो जिसकी तबीयत इस मौसम से खराब हो सकती है। तो ये देखना होगा कि ये हीट वेव कब तक चलती है और इस बार मौसम कितना ज़्यादा सही और कितना गलत रहने वाला है। वैसे तो ये बारिश के मौसम को लेकर मैंने ऐसी छोटी मोटी कुछ जानकारी दी है, लेकिन मैं आपको रोज़ वेदर के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देती रहूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और वेदर की ऐसी ही ढेर सारी खबरों के लिए अटल पथ पर बने रहिए।